हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित क्लासेज। फ्रेंड्स, मैं अंकित किराड़ू आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन हो चाहे इंश्योरेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इनपुट एंड आउटपुट का। मशीन इनपुट आउटपुट इसे कहते हैं। तो ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है, फॉर बिगनर्स जो शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको इनपुट आउटपुट क्या होता है ये भी नहीं पता, उनके लिए है। ये पार्ट फर्स्ट है, हम जीरो से लेके हाई लेवल तक मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट पार्ट वन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम थोड़े मीडियम वर्ग वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम हाईएस्ट लेवल जो मेंस लेवल में आते हैं इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। उनकी ट्रिक क्या हो सकती है ये सारी हम आज डिस्कस करेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। हम एक मशीन को इनपुट देंगे, वो उस इनपुट के आधार पर हमें एक आउटपुट देगा। बस जो कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे मैं अभी कंप्यूटर पर वर्क कर रहा हूँ, मैं अगर एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे को एक इनपुट दे रहा है, मैं अगर कुछ भी की प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे को एक आउटपुट दे रहा है। सेम उसी तरीके से हम एक मशीन को इनपुट जब देंगे तो वो हमें एक आउटपुट हमें वापस देगा। तो उस आउटपुट के लिए क्या क्या वेरिएंस बन सकते हैं, क्या क्या तरीके से वो आउटपुट हमें दे सकता है, तो इन सारों के बारे में हम टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में, जस्ट वेट और मैं पेन ले लेता हूं यहाँ। ओके, अब अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है ए टू जेड। ए टू जेड मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैंने मान लो मेरा वर्ड आया, ए से एप्पल लिखा हुआ आया, फिर बी से बॉय लिखा हुआ आया, फिर सी से कैट लिखा हुआ आया। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले ए टू जेड यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए टू जेड की ओर। तो उस वजह से सबसे पहले मेरा एप्पल आएगा, फिर मेरा बॉय आएगा, फिर मेरा कैट आएगा। एक तो हुआ ये पैटर्न, इस पैटर्न में भी अरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जेड टू ए। जेड टू ए का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स लिखा, फिर मैंने लिखा एस लिखा, मतलब जेड से ए की एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि अल्फाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। ये भी एक पैटर्न हो सकता है। एक पैटर्न अगर यहाँ पे हमें जब नंबर देखने को मिले साथ में, तो नंबर किस किस क्रम में अरेंज हो सकते हैं? एक से लेके दो कर यानी कि बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 10 से 9 8 फिर 2 3 यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर प्राइम नंबर पहले ऐड हो रहे हो और मतलब प्राइम नंबर पहले मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहे हो, या प्राइम नंबर पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहे हो, इवन नंबर पहले सेट हो रहे हो, ऑड नंबर बाद में सेट हो रहे हो, ऐसे कुछ भी बन सकता है। वो हमें आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या सेटअप हो रहा है। ये एक नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए, ये 5 हो रहा है नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? जैसे मान लो ये आउटवर्ड और इनवर्ड लिखा है, तो आउटवर्ड में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ 7 लेटर है। यहाँ इनवर्ड में कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 6 है। तो हो सकता है कि आउटवर्ड जब नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो पहले आउटवर्ड को ले, क्योंकि अगर हो सकता है बड़े से छोटे की ओर मूव ऑन हो, मतलब बड़े से छोटे की ओर मूव ऑन होगा तो पहले आउटवर्ड आएगा फिर इनवर्ड, और अगर छोटे से बड़े की ओर मूव ऑन हो रहा है तो पहले इनवर्ड आएगा फिर आउटवर्ड आएगा। ये तो हुआ नंबर ऑफ लेटर। अब नंबर ऑफ डिजिट क्या होती है? जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 2 1, मैंने यहाँ लिखा 5 3 8, तो इनका सम डिजिट सम क्या हो गया? 5 हो गया, और इनका डिजिट सम कितना हो गया? 60 हो गया, शायद 8, हाँ 60 हो गया। तो अब हो सकता है कि पहले ये 538 को लिखे, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा तो पहले 538 आएगा, फिर 221 आएगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 16 हो रहा है और इसका डिजिटल सम 5 हो रहा है। और हो सकता है पहले 221 को लिखे, क्योंकि इसका 5 हो रहा है और इसका 16 होगा, तो पहले 221 को लिखेगा और फिर 538 को लिखेगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा। तो ये कुछ पैटर्न है, ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड मैंने क्या लिखा है ये आपको बता देता हूँ। ये वाली क्या बोला है? इनवर्ड की और आउटवर्ड की। जस्ट वेट।
ओके। अब ये आउटवर्ड और इनवर्ड क्या होता है? अरेंजमेंट या तो इनवर्ड तरीके से हो रहा होगा, इनवर्ड में अभी आपको सब समझाऊंगा, और या अरेंजमेंट आउटवर्ड तरीके से हो रहा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है, उसका आंसर आप 10 से 5 सेकंड में भी दे सकते हैं। तो वो कब देंगे, वो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारे न्यू ट्रिक्स मिलेंगे इनपुट आउटपुट को सॉल्व करने की। तो अब मैं दूसरे टाइप की बात करता हूं। अब ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। और सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में क्या कह रहा है, सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में कह रहा है आउटपुट टू इनपुट नो, और सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर डिफरेंस में कह रहा है आउटपुट टू इनपुट यस। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपको एक इनपुट दिया गया, आपको इनपुट नंबर या स्टेप दे दिया गया, स्टेप 4 दे दिया गया। अब वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि स्टेप 4 से आप इसके आउट इनपुट का पता लगाइए कि इसका इनपुट क्या था। तो फ्रेंड्स, जब भी सेम सीक्वेंस में दिया हुआ होगा, सेम सीक्वेंस मतलब अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा, नीचे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेम सीक्वेंस में दिया हुआ होगा तो हमेशा आउटपुट से इनपुट की ओर हम कभी नहीं जा सकते, वहां आंसर हमारा सीएनडी होगा, कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। और जब सीक्वेंस डिफरेंस दिया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 36, फॉर एग्जांपल ये मेरा इनपुट है फ्रेंड्स, 36 लिखा, 25 लिखा और 49 लिखा। अब फर्स्ट स्टेप आया तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया। सेकेंड स्टेप में आया तो सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 10 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ 11 लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में मैं जब आया तो यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 90 लिख दिया और यहाँ 21 लिख दिया। अब फ्रेंड्स, हमें पता है ये सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस है, हमें पता है अगर मेरे को यहाँ क्या हो रहा है, ये 36 का स्क्वायर यानी 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है, 6 में अगर मैंने 4 ऐड किया तो मेरे पास 10 आ रहा है, 10 में 10 ऐड किया तो 20 आ रहा है। यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है, ये 25 का है तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 में 4 ऐड किया तो 9 आ रहा है, 9 में 10 ऐड किया तो 19 आ रहा है। तो अब अगर मेरे को ये वाला सीक्वेंस दे दिया जाए, मान लो सपोज दैट मेरे को ये दे दिया जाए, एक इनपुट मतलब आउटपुट मेरे को ये दे दिया जाए कोई भी, और मेरे को यह पूछे कि इसका आउट इनपुट बताओ, तो इस कंडीशन में इनपुट डेफिनेटली मैं फाइंड कर सकता हूं फ्रेंड्स, यहाँ फाइंड हो सकता है। क्योंकि अब मान लो जैसे मेरे को यहाँ पे 20, 19, 21 दे रखा है, तो मेरे को पता है पहले मैं इनपुट देखूंगा, पहले वाला क्वेश्चन उसके एज्यूम करूंगा, उसमें क्या लगा हुआ है कॉन्सेप्ट वो चेक करूंगा, तो उसके आधार पर मैं इसका आंसर दे सकता हूँ कि 20 है तो यहाँ पे 10 ऐड हो रहा होगा उसमें, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 4 4 ऐड हो रहा है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा, और फिर यहाँ 36 है, यहाँ 25 है, यहाँ 49 है। तो इस आउटपुट के माध्यम से मैं इनपुट तक पहुंच सकता हूं जब सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर डिफरेंस हो। लेकिन सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर सेम हो तो मैं आउटपुट से इनपुट की ओर नहीं पहुंच सकता, वहां हमेशा आंसर सीएनडी आएगा। अब क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे, आपको और बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये होता है, एक तो होती है सिंगल शिफ्टिंग और एक होती है डबल शिफ्टिंग। सिंगल शिफ्टिंग क्या होती है, डबल शिफ्टिंग क्या होती है, ये सब हम आज सीखेंगे। हमें ये इनपुट गिवन है, इनपुट कह रहा है 89 बाइंड, 32 गोल, हाउस 61, 12 और जॉय। ये हमें एक इनपुट दिया हुआ होता है और इनपुट में ये हमें स्टेप दिए हुए होते हैं, और स्टेप नंबर 6 फाइनल स्टेप है, यानी कि ये हमारा फाइनल आउटपुट है। ओके, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अब हमें यह फाइंड करना होता है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, कैसे ये अल्फाबेट को मतलब कर रहा है सीक्वेंस में, कैसे नंबर को सीक्वेंस कर रहा है, ये सब हमें पता लगना होता है। ये कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आपको इनपुट दिखे, आपको स्टेप नंबर फर्स्ट देखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट देखने के तुरंत बाद आप लास्ट स्टेप को देखेंगे, जिससे कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है वो आपको पता चल जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट को देखता हूं तो यहाँ 12 आ गया फर्स्ट में, और यहाँ 12 क्या है, यहाँ पे है, तो यानी कि 12 को यहाँ रखा, फिर 89, फिर बाइंड, फिर 32, फिर गोल, फिर हाउस, फिर 61 और फिर जॉय, और फिर जॉय आ गया। यानी कि मैंने देखा कि ये पहले जो नंबर सबसे छोटी नंबर थी, सबसे छोटा नंबर था, उसको आगे ले आया, फिर जैसे है वैसे ही उतार दिया सारा। 89 को यहाँ लिख दिया, ब्लाइंड को यहाँ लिख दिया, 32 गोल, हाउस, 61 और जॉय, ये 12 यहाँ आ गया। अब जैसे ही सेकंड स्टेप देखता हूँ तो सेकंड स्टेप में मेरे को क्या मिल रहा है। अब फर्स्ट स्टेप देखने के बाद मैंने कहा था आप लास्ट स्टेप देखेंगे, तो लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 12 है, फिर जॉय है, फिर 32 है, फिर हाउस है, फिर 61 है, गोल है, फिर 89 है और बाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 12 से देखो, यहाँ नंबर क्या हो रहा है, 12 से 32 से 61 से 89, यानी कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज ऑर्डर में। और अल्फाबेट को अगर हम चेक करेंगे तो अल्फाबेट क्या हो रहे हैं, देखिए, जस्ट वेट,
ओके, अल्फाबेट क्या हो रहे हैं, देखो पहले जॉय है, जस्ट वेट, जॉय है, जॉय से हाउस हुआ, हाउस से गोल हुआ, बाइंड हुआ, यानी कि अल्फाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, जेड टू ए की फॉर्मेट में अल्फाबेट सेट हो रहे हैं। तो अब जैसे ही मैंने ये देखा, अब मेरे एक बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेरे को लॉजिक तो पता चल गया कि पहले ये सबसे बड़े सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर की ओर मूव ऑन हो रहा है, और अल्फाबेट को देखें तो सबसे बड़े अल्फाबेट से सबसे छोटे अल्फाबेट की ओर मूव ऑन हो रहा है। तो स्टेप फर्स्ट में ये किया। अब स्टेप सेकंड में क्या किया, 12 तो एडिटेड लिख दिया यहाँ पे। फिर 12 के बाद में मैंने कहा था सबसे बड़े नंबर को अल्फाबेट को लेगा, तो यहाँ पे जॉय है क्योंकि फर्स्ट में जे है, तो जॉय को लिखा। फिर जैसे है उसको एडिटेड यहाँ पे लिख दिया, 32 गोल हाउस और ये 61। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, 12 को है जैसे ही लिखा, जॉय को है जैसे ही लिखा। अब 12 से जस्ट अगला नंबर कौन सा है बड़ा, 32 है, तो 32 को यहाँ ले आया। उसके बाद में ये क्या किया, 89, फिर बाइंड, फिर गोल, फिर हाउस, फिर 61। फोर्थ स्टेप में क्या किया, 12 तो है ही है, जॉय है ही है, 32 है ही है। अब जॉय से कम वाला मेरे को अल्फाबेट चाहिए, तो जॉय से कम वाला जे से एच होगा, तो एच को यहाँ लिखा, और फिर वापस एडिटेड उतार दिया, गोल और 61। फिर स्टेप नंबर 5 में क्या किया, 12 को एज ऐसे लिखा, जॉय को एज ऐसे लिखा, 32 को एज ऐसे ही, हाउस को एज ऐसे ही। अब 32 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है बड़ा, 61 है, तो 61 को फिर लिखा, फिर 81 है जैसे ही, बाइंड है जैसे ही, गोल है जैसे ही। उसके बाद में लास्ट स्टेप में क्या किया, 12 को लिखा, फिर जॉय लिखा, फिर 32 लिखा, फिर हाउस लिखा, फिर 61 लिखा। अब 61 के बाद में गोल आना चाहिए क्योंकि हाउस के बाद में जी आएगा, तो जी को यहां लिखा फ्रेंड्स। अब जैसे इस जी को यहां लिखा, ये 89 और बाइंड ऑटोमेटिक अरेंज हो गए, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ बाइंड पहले होता, 89 बाद में होता, तो अरेंज करने की जरूरत पड़ती, लेकिन इस सीक्वेंस में ये 89 और बाइंड ऑटो अरेंज हो रहा है। इसमें हम जब भी फ्रेंड ऑटो अरेंज होता है तो उसके स्टेप को हम काउंट बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। जब भी ऑटो अरेंज होगा तो उसके स्टेप को काउंट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ भी ऑटो अरेंज हुआ था, इस वजह से हमने इसको स्टेप के काउंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ गोल तक तो आ गया था। अब गोल के बाद में क्या आना चाहिए था, 89 आना चाहिए था, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, फिर एक बार अल्फाबेट, एक बार न्यूमेरिक, एक बार एसेट सेट हो रहा है, तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी, 61 से ऊपर 89, 89 आई। 89 आने के बाद में ये बाइंड जो है ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, यानी कि ये दोनों ऑटो अरेंज हो गए। तो अब फ्रेंड्स ये एक इनपुट था। अब ये इनवर्ड इनपुट कैसे कहा मैंने, ये मतलब सॉरी इनवर्ड क्या हो गया, ये देखते हैं इनवर्ड क्या है। पहली बात तो ये सिंगल शिफ्टिंग समझ में आ गई कि एक स्टेप में एक ही चीज को वो अरेंज कर रहा है, चाहे वो अल्फाबेट को अरेंज करे, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू को अरेंज करे, एक ही चीज को अरेंज कर रहा है। ये हो गई सिंगल शिफ्टिंग, यानी कि एक स्टेप में एक ही चीज को वो अरेंज कर रहा है। अब इनवर्ड क्या हो गया, इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूं इनवर्ड का मतलब क्या हो गया। मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर आपको बता देता हूं इनवर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इनवर्ड का मतलब ये हो रहा है, जो भी हम स्टेप में कर रहे हैं, स्टेप जिस स्टेप को भी हम बना रहे हैं, उस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो पीछे की ओर मूव ऑन होता जा रहा है। देखो इनवर्ड अंदर की ओर चलता जा रहा है। जैसे यहाँ पहले 12 लिखा, पहले 12 आया, फिर 89, फिर ये आया, फिर यहाँ 12 यहीं रहा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट आया, जॉय आया। तो यानी कि ये इनवर्ड अंदर की ओर अरेंजमेंट हो रहा है, ये हो गया इनवर्ड अरेंजमेंट। क्योंकि यहाँ देखो ये सारा एडिटेड है, इसका मतलब ये इनवर्ड अरेंजमेंट हो रहा है, अंदर की ओर मूव ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये इनवर्ड अरेंजमेंट और आउटवर्ड अरेंजमेंट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको एक ऐसी दूंगा जिससे आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था इनवर्ड अरेंजमेंट का इनपुट आउटपुट। अब इसके बिहाफ पे अगर मैं देखता हूं, अब ये एक क्वेश्चन रखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बिहाफ पे ही है जो हमने अभी अरेंजमेंट बनाया था, अरेंजमेंट को हमने उसका लॉजिक पकड़ा था उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स उसमें क्या पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा था फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर को अरेंज कर रहा था, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटा नंबर। अब इसको हम आसानी से कैसे करेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है, और 5 मार्क्स का आता है। पहले क्या होता था, इनपुट आउटपुट सिर्फ मेंस में पूछे जाते थे, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं है, ये प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अगर प्री एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब टाइम की कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इसको पूरा करना आसान नहीं होगा। तो हमें पता है फ्रेंड्स, सबसे पहला अरेंज होगा हमारा 11, क्योंकि सबसे बैक में देखिए यहाँ पे क्या अरेंज हो रहा था, 12 हो रहा था सबसे छोटा, तो यहाँ पे 11 अरेंज होगा, यहाँ पर भी हमने 11 अरेंज कर लिया। इसके बाद में सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा अल्फाबेट आएगा, तो सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है, विक्ट्री है,
यानी कि ये 2 हो गया। अब फिर 3 नंबर में क्या आएगा, सबसे 11 से जस्ट अगला नंबर कौन सा था, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 18 है तो यहाँ 18 आ जाएगा 3 नंबर पर। ओके फ्रेंड्स, 18 आया। अब 18 के बाद विक्ट्री से जस्ट नीचे वाला कौन सा होगा, तो विक्ट्री से जस्ट नीचे वाला कौन सा होगा, पॉइंट होगा, तो 4 नंबर में हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब पॉइंट आ गया। अब मेरे को 18 से ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो 18 से ऊपर 21 है, तो 21 हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 21 को मैंने 5 लिख दिया। अब जैसे 21 को 5 लिखा तो मेरे को पॉइंट के बाद में अल्फाबेट बड़ा वाला चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, गॉन आएगा, तो यहाँ पे मैंने गॉन लिख दिया 6 नंबर पर। अब गॉन के बाद में मेरे को क्या चाहिए, नंबर चाहिए, 21 से ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो 21 से ऊपर नंबर क्या आएगा, 30 आएगा, यानी कि 7 आएगा, सॉरी 30 आएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब 7 के बाद में हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, अल्फाबेट चाहिए, जो कि किससे कम हो, गॉन से, तो गॉन से कम होगा यानी कि कैप होगा, क्योंकि जी पहले आता है, जी बाद में आता है, कैप पहले आता है, तो फिर कैप आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 नंबर। अब जैसे ये 8 नंबर हुआ, इसके बाद में हमारे पास नंबर क्या आएगा, अल्फाबेट क्या आएगा, 457 नंबर आएगी 47, तो 47 को मैंने 9 काउंट कर दिया, और 47 के बाद में हमें पास नंबर चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास में 10, और ये आ गया 11। ये हो गया सीक्वेंस। अब फ्रेंड्स हम इसको अरेंज करके देखते हैं, मैं आपको अरेंज करके भी बता देता हूँ कैसे हुआ। सबसे पहले हमारा 11 आएगा, 11 के बाद में ये 23, फिर विक्ट्री को पूरा ना लिख के सिर्फ वी लिख रहा हूँ, 11 अरेंज हो गया, फिर 30, फिर पॉइंट का पी, फिर 64, फिर 47, और फिर ए का ऑल हो गया, फिर जी, फिर 18, और फिर कैप। ये स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, 11 तो अरेंज हो चुका होगा, 11 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, हमें अल्फाबेट चाहिए, तो अल्फाबेट हमारा 2 कहाँ लिखा था, विक्ट्री होगा, तो यहाँ विक्ट्री आ गया, फिर ये 21, फिर 30, फिर पी, फिर 64, फिर 47, फिर ए, जो है वो उसको एडिटीज उतार देंगे, जी, 18 और सी। ये हो गया। स्टेप थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो 11 और वी तो है जैसे ही रहेगा, 11 से जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा था हमारा, 11 से था हमारा 3 18, तो ये 18 यहाँ आ गया, और फिर 21, फिर 30, फिर पी, फिर 64, फिर 67, फिर ए का ऑल, जी का गॉन, 18 अरेंज हो चुका था तो इसको हम नहीं लेंगे, और फिर सी। स्टेप फोर्थ की अगर हम बात करें तो स्टेप फोर्थ में 11 अरेंज हो चुका है, वी अरेंज हो चुका है, 18 अरेंज हो चुका है। अब वी से जस्ट अल्फाबेट चाहिए, तो वी से जस्ट अल्फाबेट क्या आएगा हमारे पास, देखिए वी से जस्ट अल्फाबेट था हमारे पास में पॉइंट, यानी कि पी आएगा, तो मैंने पी को यहाँ लिखा, फिर जैसे है वैसे ही 21 30, पी अरेंज हो चुका है, तो 64 47, ए, जी और सी, ये अरेंज हो गया। अब स्टेप 5 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप 5 में क्या होगा, 11 अरेंज हो चुका है, वी अरेंज हो चुका है, 80 अरेंज हो चुका है, पी अरेंज हो चुका है, इसके बाद में नंबर चाहिए तो 21 आएगा। अब ये फ्रेंड्स देखिए 21 ऑटो अरेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो 18 के बाद में 21 आना चाहिए, 21 यहाँ ऑटो अरेंज हो रहा है, तो इस स्टेप को काउंट नहीं करेंगे। 21 के बाद में हमें क्या चाहिए, पी से जस्ट बड़ा अक्षर चाहिए, तो पी से जस्ट बड़ा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा, तो जी को हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये 21 ऑटो अरेंज हुआ है इसलिए हमने स्टेप काउंट नहीं किया है, तो यहाँ पे जी आ गया। अब यहाँ पे 30 आ गया, फिर 64 आ गया, फिर 47 आ गया, फिर ए आ गया, और फिर सी आ गया, जी को अरेंज कर चुका था। अब स्टेप नंबर 6 की बात करेंगे तो 11 अरेंज हो चुका है, वी अरेंज हो चुका है, 18 अरेंज हो चुका है, पी अरेंज हो चुका है, 21 अरेंज हो चुका है, अब जी अरेंज हो चुका है, जी के बाद में 30 चाहिए, क्योंकि 21 के बाद में जस्ट नेक्स्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, तो 30 भी यहाँ फ्रेंड देखो आपको ऑटो अरेंज देखने को मिलेगा, पहले से अरेंज हुआ है, तो जी के बाद में अब 30 अरेंज हो गया, तो मेरे को अल्फाबेट चाहिए, तो जी से बड़ा मतलब जी से छोटा अल्फाबेट क्या होगा, ये कैप होगा, तो मैंने कैप को यहाँ लिख दिया, यानी कि सी हो गया। अब ये हो गया, अब जो रेस्ट बचा है वो 64 हो गया, 47 हो गया, और ए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करेंगे, स्टेप 7 में, तो स्टेप 7 में 11 अरेंज हो चुका है, वी अरेंज हो चुका है, 18 अरेंज हो चुका है, पी हो चुका है, 21 हो चुका है, जी हो चुका है, 30 हो चुका है, सी हो चुका है। अब सी के बाद में हमें 30 से बड़ा अक्षर चाहिए, तो यहाँ 47 आएगा, तो 47 आ गया, फिर 64, और फिर ए आ गया। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर जो भी है ये 8 है शायद, यहाँ 11 आ गया, यहाँ वी आ गया, यहाँ 18 आ गया, यहाँ पी आ गया, यहाँ 21 आ गया, यहाँ जी अरेंज हो गया, यहाँ 30 अरेंज हो गया, यहाँ सी अरेंज हो गया, यहाँ 47 अरेंज हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, सी से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे सी से छोटा ए आएगा, तो ये 64 ऑटो अरेंज हो गया। यानी कि स्टेप 8 लगे यहाँ पे हमें सॉल्व करने को, लेकिन यहाँ स्टेप कितने बता रहा था, 10 बता रहा था। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ दो चीजें ऑटो अरेंज हो रही थी। इस वजह से जब इनवर्ट पॉसिबिलिटी दी भी होती है, इनवर्ट के अंदर दिया हुआ होता है, तो वहाँ ऑटो अरेंज की संभावना होती है। जैसे यहाँ हमने स्टेप काउंट की, इनपुट में डायरेक्ट नंबरिंग दी, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा टर्म होगा कि जो ऑटो अरेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी आपने देखे ऑटो अरेंज हो रहे हैं। तो इस इनपुट को आउटपुट निकालने के लिए मेरे को किस स्टेप की आवश्यकता होगी? 8 स्टेप की। 8 स्टेप में ये मेरे को फाइनल आउटपुट देगा, और फाइनल आउटपुट हमारा क्या हो गया? ये देखो, ये हो गया, जस्ट वेट, ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। जस्ट वेट फ्रेंड्स, ओके, ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। 11 वी यानी विक्ट्री, 18 पी यानी पॉइंट, 21 जी यानी गॉन, 3 की सी यानी कैप, 47 ए यानी ऑल, और 64 ये हमारा फाइनल मतलब अरेंजमेंट हुआ है। फाइनल आउटपुट हमें एक मशीन ने दे दिया है। तो आपने देखा ये सिंगल शिफ्टिंग वाला, इनवर्ट की तरफ मूव ऑन वाला कैसे हमने सॉल्व किया। अब इसके बिहार पे कुछ भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं ज्यादा, मैंने सिर्फ लॉजिक को और सिर्फ कंसेप्ट पर ही आज वीडियो बनाई है, तो आप उसको ही देखें। तो अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या होता है ये भी हम चेक करेंगे। आउटवर्ड क्या है, देखिए पहले इनपुट की ओर देखा, इनपुट बोल रहा है कुल्ड, नियर, बोल्ड, शट एंड ग्रेट। तो यहाँ पहले इनपुट देखा, मैंने कहा था स्टेप फर्स्ट देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले बोर्ड को लेके आया, यानी कि इस वाले को यहाँ लेके आया, और इसके बाद में है जैसे यहाँ कुड को, यहाँ नियर को, यहाँ शट को, यहाँ ग्रेट को अरेंज किया। अब जैसे स्टेप फर्स्ट देखा, मैंने कहा था आपको लास्ट स्टेप देखना है। तो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? शट आया, फिर नियर आया, फिर ग्रेट आया, कुड आया, बोर्ड आया, यानी कि ये भी अल्फाबेटिकल लॉजिकल में अरेंज होता है। अल्फाबेटिकल में जेड टू ए की फॉर्म में ये अरेंज हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, जेड टू ए की फॉर्म में। तो अब जैसे ही हमने यहाँ आया, तो यहाँ पे देखो ये आउटवर्ड क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे अंदर की ओर मूव ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स, पहले बोर्ड हुआ, फिर सी हुआ, फिर जी हुआ, फिर एन हुआ, फिर एस हुआ। तो ये अंदर की ओर मूव ऑन नहीं हुआ है, ये आउटवर्ड की अंदर की आउटवर्ड की ओर मूव ऑन हो रहा है। तो इस वजह से वो पहला वाला क्वेश्चन था वो इनवर्ड का था, और ये आउटवर्ड का था। ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पहले बोर्ड को लिखा, क्योंकि अल्फाबेट की सेट हो रहा है। पहले बोर्ड आया, फिर बोर्ड के बाद में बोर्ड अंदर की ओर चला गया, फिर कुड आया, फिर बोर्ड अंदर की ओर रहा, फिर कुड आया, फिर कुड से जस्ट ऊपर वाला जी आया यहाँ पे, फिर बोर्ड अंदर की ओर हो गया, फिर जी, ये कुड हो गया, फिर ग्रेट हो गया, ग्रेट से ऊपर नियर आया। अब फिर बोर्ड अंदर की ओर हो गया, कुड अंदर की ओर हो गया, ग्रेट अंदर की ओर होगा, नियर अंदर की ओर हो गया, फिर सेट आया। ये हमें लॉजिक पता चल गया कि क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। अब फ्रेंड्स एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप वीडियो को लाइक करना, आपको 100% वो ट्रिक बहुत पसंद आएगी। जब भी फ्रेंड आपको क्वेश्चन आउटवर्ड का देखने को मिले, आउटवर्ड शिफ्टिंग चल रही हो क्वेश्चन में, तो उसमें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपको, कि एक इनपुट दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि इस इनपुट को पूरा करने में कितने स्टेप की आवश्यकता है। ध्यान से सुनेगा, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता होगी। ये एक आपको इनपुट दिया जाएगा, इसके आधार पर लॉजिक होगा। एक नया इनपुट दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस इनपुट को फाइंड करने के लिए, आउटपुट को फाइंड करने के लिए कितने लॉजिक की आवश्यकता होगी, ये हमें पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, और जो इनपुट आउटपुट का मेथड चल रहा हो, लॉन्ग मतलब जो लॉजिक चल रहा है वो आउटवर्ड अरेंजमेंट चल रहा हो, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग हो, यानी कि एक अरेंजमेंट में सिंगल शिफ्टिंग हो रही हो, यानी कि एक चीज को एक स्टेप में अरेंज कर रहा हो, जैसे यहाँ पहले बोर्ड को किया, फिर जैसे ही है वैसे लिखा, यानी कि एक स्टेप में एक ही चीज अरेंज हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ जो भी इनपुट दिया हुआ होगा उसके काउंट करना है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, तो इस जो भी मतलब आएगा, तो इसको डिवाइड बाय 1 करेंगे। क्योंकि 1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ सिंगल अरेंजमेंट में एक ही चीज को मतलब वो कर रहा था, अरेंज कर रहा था, एक स्टेप में एक को अरेंज कर रहा था, इस वजह से मैंने डिवाइड 1 किया। तो यहाँ 5 स्टेप की आवश्यकता होगी, चाहे आउटपुट कुछ भी दे। अब आप चेक करेंगे तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आप आउटपुट देख लीजिए। अगर यही क्वेश्चन देता और पूछता आउटपुट कितने में मिलेगा, कितने स्टेप में इसको पूरा कंप्लीट होगा, आउटपुट मिलेगा, तो आप इसमें ये आउटवर्ड हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए 5 था, और 5 को 1 से डिवाइड करा, यानी कि 5 में काउंट हो रहा है, और यानी कि हमारा आंसर सही है। ये भी हमें 5 स्टेप में हमें फाइनल आउटपुट दे रहा है। तो ये तो हुई जब सिंगल अरेंजमेंट मतलब सिंगल शिफ्टिंग में एक ही शिफ्टिंग हो, यानी कि एक स्टेप में एक ही अरेंजमेंट को कर रहा हो। अब डबल शिफ्टिंग आ जाए तो अब क्या होगा?
फॉर एग्जाम्पल डबल शिफ्टिंग आ गई कि एक स्टेप में नंबर को भी अरेंज कर रहा है और अल्फाबेटिकल को भी अरेंज कर रहा है। आगे क्वेश्चन रखे हैं वो भी, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वहां क्या होगा, तो वहां डबल शिफ्टिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 8 है टोटल, यहाँ पे जैसे हमने 5 काउंट किया, वहां पे 8 है, तो वहां पे डिवाइड 2 करेंगे क्योंकि वहां डबल शिफ्टिंग हो रही है। तो वहां उस कंडीशन में इसका आंसर अगर पूछा जाए कि कितने स्टेप में ये पूरा काउंट होगा, तो वहां पे कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हमें डबल शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि एक एक स्टेप में 2 अरेंजमेंट हो रहे हैं 2 साइड से, तो उस वजह से डिवाइड 2 करेंगे जिससे भी इनपुट है उसको काउंट करके। अब क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। जब भी फ्रेंड आउटवर्ड का आपको दिया हुआ होगा तो आउटवर्ड में ऑटो अरेंज कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, मेरी बातों को नोट कर ले। आउटवर्ड में कंडीशन में ऑटो अरेंज कभी नहीं होगा, केवल और केवल इनवर्ड अरेंजमेंट में ही ऑटो अरेंज होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स अब ये क्या कर रहा था, हम आउटपुट की यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा था, सबसे पहले सबसे बड़ा छोटा नंबर, छोटा अल्फाबेट, फिर वो, और इसके लास्ट में क्या हो रहा है, देखिए लास्ट स्टेप में क्या कर रहा है, ये छोटा मतलब बड़े से छोटे की ओर मूव ऑन हो रहा है अल्फाबेट में। तो हमारा भी यही होगा भाई, सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जस्ट वेट, पहले ये बॉल आएगा, बेल, ये जो भी है बेल है, ये आएगा फर्स्ट में। फिर ये अंदर की ओर मूव ऑन होगा तो इससे जस्ट अगला बड़ा अक्षर आएगा, यानी कि एल्बो आएगा। अब ये एल्बो अंदर की ओर मूव हो जाएगा तो इससे जस्ट बड़ा आएगा, तो क्या आएगा इसमें, जेड पी, जेड में पी, पी आएगा पहले, तो ये तीसरे नंबर पर आ गया। पी अंदर की ओर मूव ऑन हो जाएगा तो 4 स्लो आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 5 में जूम आएगा इस कंडीशन में। यानी कि अगर मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछूं कि इस क्वेश्चन में स्टेप को इनपुट आउटपुट निकालने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता होगी, तो इसका भी आंसर वही होगा, कितने, 1 2 3 4 5 है। 5 को 1 से करेंगे क्योंकि एक अरेंजमेंट में ये उसके यहाँ पे था, तो एक के अंदर एक ही हो रहा है शिफ्ट, मतलब अरेंजमेंट एक स्टेप में एक कोई कर रहा है, तो डिवाइड 5, यानी कि 5 स्टेप की आवश्यकता होगी इस इनपुट जो अभी पर्टिकुलर दिया हुआ है स्क्रीन में, इसके आउटपुट को निकालने में। अब फ्रेंड्स सपोज दैट मैं यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, सारे क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, लेकिन जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे यहीं आपके कवर करवा दूंगा। अब सपोज दैट एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये इनपुट दे दिया, अब वो पूछे कि स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 पूछता है, सॉरी स्टेप नंबर मान लो 2 पूछे, तो स्टेप नंबर 2 पूछ रहा है, यानी कि स्टेप नंबर 2 पूछ रहा है, यहां मैं लिखता हूं। अब अगर हमें इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, हमें यहाँ नंबर दिया डायरेक्ट 1 2 3 4 5, और इसको कैसे अरेंज होगा। तो अब 1 है तो स्टेप 2 की बात कर रहा है, तो 2 और 2 से नीचे वाले तो सारे अरेंज हो चुके होंगे, यानी कि ये 1 तो अरेंज हो चुका होगा, और ये अंदर की ओर मूव ऑन हुआ तो 2 भी अरेंज हो चुका होगा। अब जो जैसे है उसको वैसा लिख दिए, यानी कि 5 को यहां लिखा, फिर 3 को यहां लिखा, और फिर 4 को यहां लिखा। अब स्टेप सेकंड में काउंट करेंगे तो पहले 2 की जगह एल्बो था, एल्बो यहां आ गया, बेल यहां आ गया, 5 की जगह जुम था यहां आ गया, 3 की जगह फोन था यहां आ गया, और 4 की जगह स्लो था यहां आ गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड हो गया। अगर आपको करके भी देखना है सॉल्व तो आप करके भी देख लेना, यही आपका स्टेप नंबर सेकंड आएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये कब पॉसिबल है, ये कब, सारा ध्यान से समझना फ्रेंड्स, जब आउटवर्ड अरेंजमेंट दिया हुआ हो तब ये ट्रिक काम करेगी कि जितने दिए हुए हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, और हम इसको नंबरिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमने आपने अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था फर्स्ट वाले में, वहां पे हम ऊपर काउंट कर रहे थे तब तो 10 मतलब आ रहे थे, लेकिन हमारा जो अरेंजमेंट था वो 8 स्टेप में कंप्लीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे ऑटो अरेंज, दो चीज ऑटो अरेंज हो रही थी, उस वजह से 2 स्टेप कम काउंट हो गए थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। ये डबल शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए कैसा हो रहा है, ये डबल शिफ्टिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ इनपुट दिया हुआ है मोर 40 ग्रेट एंड 60 74 और विल, ये हमें दिया हुआ है। सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट की ओर मूव ऑन करेंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखते हैं 74 आ गया, यानी कि ये 74 को हमने यहाँ रख दिया। अब पहले 74 को आते ही यहाँ पे मोर आया, फिर 40 को एडिटीज, ग्रेट को एडिटीज, यहाँ 60 गायब है, 60 यहाँ एंड गायब है, सॉरी एंड गायब है, फिर 60 एडिटीज, विल एडिटीज, एंड को लास्ट में लिख दिया। यानी कि हमें पता चल रहा है फ्रेंड कि एक स्टेप में 2 चीजों को अरेंजमेंट कर रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू को भी अरेंज कर रहा है और ये अल्फाबेट अरेंज भी कर रहा है। हमें देख लिया, ये हमें बात पता चल गई। अब यहाँ देखते हैं तो लास्ट स्टेप में देखते हैं, हमें लॉजिक पता चलेगा।
यहाँ 64 है, 60 है, 40 है, यानी कि नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहा है और अल्फाबेट को किस में ऑर्डर में सेट कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ए था, फिर जी हो गया, फिर मोर है, फिर डब्ल्यू है, यानी कि अल्फाबेट को तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और नंबरिंग को ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहा है। ये बात हमें समझ में आ गई, जैसे हमें लॉजिक पकड़ा और एक स्टेप में दो चीजें अरेंज हो रही है। अब फ्रेंड सपोज दैट, ओके मैं आइरेज करके आपको एक और चीज बता देता हूँ। हमें पता है फ्रेंड्स, ये एक चीज में दो चीजें अरेंज कर रहा है, तो मैं यहाँ पूरा स्टेप ना काउंट करके मैं नंबरिंग भी तो दे सकता हूँ। मेरे को पता है ये क्या कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लेके आ रहा है, यानी कि L1 लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, लेफ्ट है तो L1 लेफ्ट साइड में लेके आ रहा है, तो L1। और ये क्या कर रहा है, लास्ट स्टेप में जो सबसे छोटा अल्फाबेट है उसको लास्ट में लेके जा रहा है, यानी कि R1 ये होगा, क्योंकि राइट साइड में जाएगा, एक लेफ्ट में एक राइट में ऐसे अरेंज हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में नंबर अरेंज हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा L1 लिखा और सबसे छोटे अल्फाबेट को R1 लिखा, क्योंकि राइट है। अब मेरे को क्या चाहिए, 64 है, अब मेरे को इससे बड़ा मतलब छोटा नंबर चाहिए, यानी कि L2 क्या आ जाएगा मेरा, 60 आ जाएगा। और एंड से बड़ा नंबर यानी कि ए से अल्फाबेट ऊपर क्या होगा मेरा, जी होगा, तो यानी कि ये मेरा R2 आ जाएगा। ओके, अब 60 हो गया, अब मेरे को जस्ट इससे छोटा नंबर क्या चाहिए, 40 चाहिए, यानी कि ये मेरा L3 अरेंज हो जाएगा। और L4 की ओर मूव ऑन करूंगा, L4 क्या होगा मेरा, सॉरी R4 क्या होगा, राइट साइड में मेरे को अल्फाबेट चाहिए, तो ग्रेट से बड़ा अल्फाबेट क्या हो जाएगा मेरे लिए, मोर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा R3 हो जाएगा। अब मैं क्या बात करूंगा, अब मेरे पास अल्फाबेट तो है, नंबर तो है नहीं, अल्फाबेट ही चाहिए, तो इस स्टेप में यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फाबेट, यानी कि ये मेरा R4 आ जाएगा अरेंजमेंट। अब कैसे होगा देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लो यहाँ पे ये था, 4 आ गया, ये फर्स्ट स्टेप, जैसे मान लो अब यहाँ पे पूछे फोर्थ स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, मान लो ये इनपुट दिया हुआ है, एक बार मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, थर्ड स्टेप क्या होगा। तो थर्ड स्टेप के लिए हमें पता है, थर्ड या थर्ड से नीचे वाले सारे अरेंज हो चुके होंगे, तो यहाँ क्या आएगा, पहले यहाँ L1, फिर L2 और L3, यहाँ तक तो अरेंज हो चुका होगा, और जो जैसा दिया हुआ है उसको वैसा ही लिख लेंगे, यानी कि R3 और भी अरेंज हो चुका होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, R1 और जस्ट वेट, R1, R2 और R3, ये अरेंज हो चुका होगा थर्ड स्टेप तक। अब जो बीच में बच रहा है उसको एडिटीज वहां पे लिख देंगे, तो हमारे पास एक ही बच रहा है, वो क्या बच रहा है, R4, यानी कि ये हमारा स्टेप नंबर थर्ड होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम आप पुट करेंगे तो देखिए क्या ये सही लॉजिक लग रहा है। तो L1 हमारा क्या था, L1 था 74, L2 क्या था 60, और L3 क्या था हमारा 40, R4 क्या था विल, और R1 क्या था हमारा, R1 क्या था देखिए एंड था, यानी कि ए, R2 क्या था ग्रेट, यानी कि जी, और R3 क्या था मोर। तो क्या ये स्टेप मिल रहा है, मिल रहा है, देखिए 74, 60, 40, फिर विल, फिर एंड, फिर ग्रेट, फिर मोर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब डबल शिफ्टिंग हो और आउटवर्ड का क्वेश्चन हो, तो हम उसको नंबरिंग से भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता है लेफ्ट साइड में 60, 74 पहले स्टेप में ये अरेंज हुआ, और पहले स्टेप में लास्ट में राइट साइड में अल्फाबेट को अरेंज किया, तो हमने नंबरिंग को भी कैसे सॉल्व किया ये आपने भी ट्रिक सीख ली। अब इसके क्वेश्चन नंबर पे ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन तो नहीं है, वो वही था जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हमने ये L1 हो गया, वो अभी आपको वो उसी में आपको ट्रिक बता दी थी मैंने क्वेश्चन में। अब ये क्या हो रहा है ये देखते हैं। अब ये एक नया इनपुट है, इसको भी आप हम पहले लॉजिक फाइंड करना होता है, लॉजिक फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डबल शिफ्टिंग है, ये क्या है। सबसे पहले इनपुट देखा, इनपुट देखने के बाद स्टेप 1 को देखा, तो स्टेप 1 में मेरे को 20 मिला। 20 मिलने का मतलब है, जैसे ही 20 मिला तो मैं ये देखूंगा कि इनपुट में कौन सा नंबर स्टेप फर्स्ट में अब गायब है। तो यहाँ 30 है, यहाँ 69 है, यहाँ 20 नहीं है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट स्टेप में तो 20 नहीं था, गोल कर लिया मैंने। यहाँ 96 है, 50 है, 56 है, 70 है, लेकिन यहाँ 19 भी नहीं है। तो क्या किया होगा इसने, देखियो, अगर 19 में +1 ऐड करूंगा, +1 करूंगा तो 20 मिलेगा, और 20 में अगर मैं +1 करूंगा तो 21 मिलेगा, बस फाइनल खत्म। ये लॉजिक हमें फाइंड हो गया। तो क्या लॉजिक चल रहा है, सबसे छोटे नंबर को उसमें ऐड करके 1 पहले स्टेप लेफ्ट साइड में लिखा, और फिर जस्ट 19 से जस्ट बड़ा 20 है तो उसमें एक ऐड करके सबसे राइट साइड में मूव ऑन कर दिया। तो जो हमें प्रीवियस ईयर में प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम लॉजिक वही इसमें लग रहा है। आई होप आप इसका लॉजिक बनाएंगे, ये क्वेश्चन को आप घर से करना, इसमें भी यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। अब जस्ट फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये इनपुट हो गया,
अब ये इसको आपने एज्यूम किया, इसके अरेंजमेंट को एज्यूम किया, अब ये इनपुट हो गया। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप आपको बताना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन स्टेप 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एट सिक्स पोजीशन फ्रॉम द राइट, यानी कि 5 स्टेप में राइट से 6 पोजीशन में कौन सा नंबर रहेगा ये आपको बताना है। ये आप सारे बता लेंगे, मेरे को पता है। और ये क्या कह रहा है हाउ मेनी स्टेप रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट दिस इनपुट, इसका आंसर तो आप 1 मिनट में 2 सेकंड में दे देंगे, मेरे को पता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। मैंने कहा था डबल शिफ्टिंग हो रही है, डबल शिफ्टिंग में हो रहा है। फर्स्ट में राइट साइड में अरेंज कर रहा है, लेफ्ट में अरेंज कर रहा है, और ये आउटवर्ड का है। तो यहाँ पर जब भी ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो जितने हैं इसको ऐड करेंगे, 10 है और डिवाइड बाई 10 कर देंगे, क्योंकि एक स्टेप में 2 चीजों को अरेंज कर रहा है। 10 बाई, तो यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट होगी 5, तो इसका आंसर तो हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी इनपुट आउटपुट पे पार्ट 1। ये बिगनर्स के लिए है, जो इनपुट आउटपुट को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, उसके लिए था। पार्ट सेकंड में और हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पार्ट थर्ड में जब हम जाएंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चन को इनपुट आउटपुट के सॉल्व करेंगे, जो एसबीआई पीओ मेंस हो गए, आईबीपीएस पीओ मेंस हो गए, इसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कुछ आज को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहाँ लास्ट में रखा था, उस क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या क्वेश्चन के आंसर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।